हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एमकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट की तैयारी कराने वाला हूं, जो कि फ़र्स्ट पेपर है। इस पेपर का नाम है परिचालन शोध, यानी ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, इसका कोड रहेगा आपका 301। चित्रा के मॉडल के अंदर इसमें 5 यूनिटें होती हैं, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, पर 100% चित्रा के मॉडल में से नहीं आता। इसमें से 60 या 70% आता है। ठीक है, तो मैं आज आपको उसमें बताने वाला हूँ जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार करके जाते हैं, ठीक है, तो आपका 60 से 70% मॉडल ये क्लियर हो जाएगा और आपका 60 से 7% आपकी इसमें नंबर आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन रिसर्च का नाम सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया। ये कब लाया गया? ये लाया गया 1940 में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया रखा है, आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है इसी के साथ, परिचालन शोध एक क्रमबद्ध तर्कयुक्त और गणितीय विश्लेषण एवं संश्लेषण का एक उदाहरण है। ये परिभाषा कितने दी है? पीएफ ड्रेकर की है। ये परिभाषा भी आया रखी है। ठीक है, अच्छा, अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, सीपीएम की फुल फॉर्म है, ठीक है, क्रिटिकल पैथ मेथड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आया रखा है। ठीक है, अब चलें एक और क्वेश्चन देख लिए। प्रशिक्षण वक्र का दूसरा नाम है, यह है अनुभव वक्र। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा लंबी हो जाती है तो अपलोड होने में परेशानी होती है। हालांकि ये मेरी पहली ही वीडियो है, आगे अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो मैं और ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, प्रशिक्षण वक्र का दूसरा नाम है अनुभवी वक्र। ठीक है, अब ये देख लिए, पैड की फुल फॉर्म है, ठीक है, यह है प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है, प्रशिक्षण वक्र की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। प्रशिक्षण वक्र विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, ये गुजरता है 3 अवस्थाओं से। ठीक है, अच्छा, रेखीय रेखीय वक्र समीकरण की गणना का सूत्र है। ठीक है, ये है y बराबर ए एक्स माइनस बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया रखा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ये है संकट, कहाँ गया क्वेश्चन? ये है हमारा 19 क्वेश्चन। ठीक है, नहीं 19 नहीं 18। ठीक है, संकट पद पद्धति सीपीएम का प्रतिपादन हुआ। ये हुआ है भाई आप लोगों का 1956 में प्रतिपादन हुआ है। ठीक है, चलें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतीक्षा रेखा सिद्धांत क्रियात्मक शोध की एक पद्धति है। ये कौन सी पद्धति है? यह है अंकगणितीय पद्धति। मुझे ऐसा लगता है मुझे एक एक यूनिट की वीडियो बना के डालनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत, अगर पूरा मॉडल एक साथ सॉल्व करा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलें देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है हमारा, ये प्रायिकता सिद्धांत आधारित है। ठीक है, जोखिम एवं अनिश्चितता पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हुआ हमारा, ये रहा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर है आपका 29। ठीक है, यह है वान न्यूमैन एवं मार्गेस्टन ने सन 1944 में प्रस्तुत किया। ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हुआ था खेल सिद्धांत। ये घूम फिर के इसके क्वेश्चन आते हैं कि 1944 में किसने खेल सिद्धांत प्रारंभ करा, तो आप बता देंगे किसने करा। ठीक है, ये रहा, इसी के हिस्से, इसी में एक और क्वेश्चन ये रहा, खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ये भी 1944 में किया गया था। भारत में क्षेत्र अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर खुली? ये खुली है हैदराबाद के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सांख्यिकी संस्था कोलकाता में कब स्थापित की गई? सन 1958 में की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया रखा है, रट लेना इसे, रट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, प्रशिक्षण वक्र कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरता है? ये 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक है, रट लेना, रट, ये क्वेश्चन आया रखा है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो ये देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, सन 1955 में। ठीक है, अभी लिखो डैश है, ऐसे क्वेश्चन घूम के बह सकता है कि ऑफ इंडिया का
इंडिया की स्थापना की गई, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च की स्थापना की गई है 1955 में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है परिचालन शोध का, ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा, ये रहा 17। परिचालन शोध का प्रादुर्भाव के समय में हुआ, ये हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हुआ। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, ये रहा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी का गठन हुआ, गठन जो हुआ है वो 1957 में हुआ है और स्थापना जो हुई है वो 1955 में हुई है। इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि इसमें दोनों में 55-57 ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है। और 92 क्वेश्चन देखिए, 92, ठीक है। भारत में ऑपरेशन रिसर्च वर्ष अस्तित्व में आया, 1949 में अस्तित्व में आया, ठीक है। चलें, मैं अगर क्वेश्चन पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, क्वेश्चन नंबर 108। रुक जाता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, वीडियो पोस्ट करके आराम से देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये और देख ली क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102, ऑपरेशन अनुसंधान दृष्टिकोण है बहुशासनिक, ठीक है, बहुअनुशासनिक, ठीक है। ये क्वेश्चन आया रखा है ऐसे, इसलिए हमारी एक से ही 10-15 क्वेश्चनों में एक यूनिट ख़त्म हो गई। अब आ जाते हैं दूसरी यूनिट की ओर, ठीक है। रेखीय प्रोग्रामिंग, ये हमारा नवा क्वेश्चन है। रेखीय प्रोग्रामिंग सर्वप्रथम कब विकसित हुआ? ये 1947 में विकसित हुआ है रेखीय प्रोग्रामिंग, ठीक है। चलें, ठीक है। प्रोफेसर, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ें से। प्रोफेसर LV कांतोरोविच एक थे, नाम बड़ा इनका अजीब सा है, थे, यह थे रूसी गणितज्ञ, रूसी गणितज्ञ। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया रखा है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, ये रहा, ये भी प्रोफेसर हैं, यही नाम है, प्रोफेसर LV कांतोरोविच द्वारा रेखीय प्रोग्रामिंग का आविष्कार किया गया। देख लिए, तो ये क्वेश्चन दो तरीके से आया, 1956 में आविष्कार किया गया, ठीक है। अब इसी का सेकंड यूनिट का दूसरा क्वेश्चन देखिए, सिंप्लेक्स प्रोग्रामिंग है, यह है गणितीय विधि, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलें इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। आपको एक टेक्निक बताता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग में जो है, रीजनिंग कहता हूँ, ये जो आंसर हैं, ये जो इसके आंसर आएंगे, ये तो निकालने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इसलिए अब आप देख लेना कैसे हैं। अगर ऐसे बताने लगा तो इसमें बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। रेखीय प्रोग्रामिंग तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? ये हुआ था सन 1947 में। ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ के जाना, एक वीडियो के भरोसे मत रहना, बाकी और वीडियो देखना अच्छे से, जितना हो सके पढ़ के जाना। बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये, बहुत हार्ड। एक सन और देख लिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर आया हमारा 76। सिंप्लेक्स विधि का आविष्कार कब हुआ? ये हुआ 1947, ठीक है। सिंप्लेक्स विधि का हुआ है 1947 में, और एक विधि का आविष्कार हुआ है, ये हुआ है 1947 में। और दूसरा क्वेश्चन का था रेखीय प्रोग्रामिंग, ये कौन सा क्वेश्चन है? 40वां। रेखीय प्रोग्रामिंग तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, ये भी 1947 में हुआ, ठीक है। रेखीय प्रोग्रामिंग तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, ये 1947 में हुआ, और सिंप्लेक्स विधि का आविष्कार 1947 में हुआ। दो का हुआ था, रेखीय विधि और सिंप्लेक्स। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को छोड़ते हुए जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर करा सकूँ पूरा मॉडल एक साथ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति में जो सबसे बड़ी धनराशि होती है उसे कहा जाता है मूल स्तंभ, ठीक है। क्या कहा जाता है? मूल स्तंभ। तो चौथा क्वेश्चन और देखिए इसका, फ्री फ्लैट और, ठीक है, टेल इवेंट स्लैग के बीच का अंतर, स्वतंत्र नाव। और यही फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया रखा है, इसे तैयार करके जाएं। और एक 21 क्वेश्चन देखिए, 21, आइसमेंट की समस्या हमेशा एक मैट्रिक्स होती है, ये होती है स्क्वायर, ठीक है। बाकी पे जिस पे सर्किल हो रहा है क्वेश्चन के ऊपर, आप चाहें तो उन्हें रोक करके देख लें, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, जल्दी जल्दी दिखा के मैं आगे बढ़ा रहा हूँ आपको, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 57 देखिए जल्दी से, क्वेश्चन 57, ठीक है। 49, क्वेश्चन नंबर 49 भी देख लीजिए जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इन्हें देख लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और सीधे चलिए, सीधे क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। ये आपकी 3rd यूनिट ख़त्म, अब यूनिट 4 में आगे ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्योंकि इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अगर ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि फॉर्मूले वाला है, इसे तो याद करके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 सही है। अच्छा ये रहा निम्न क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक लाभ वाली संख्या है। यह है 20, ठीक है, सर्वाधिक लाभ जिसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, CPM का फुल फॉर्म क्रिटिकल पैथ मेथड, इससे पहले भी आया था, याद कर लो भाई, याद कर लो, आया रखा है ये CPM। क्वेश्चन नंबर 33, अल्लाह तेरा शुक्र है। CPM विश्लेषण की अंतिम तिथि, अंतिम अवस्था है, ठीक है। यह नियंत्रण। आपके लिए भाई वीडियो बनानी पड़ रही है ताकि भाई लोग जो परेशान हैं उन्हें एक अच्छी वीडियो मिले और वो पास हो सकें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 87 और 88 आप जल्दी से देखो, मैं हटा दूंगा। 87 और 88, ठीक है। चलो यूनिट 5 की ओर बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये पढ़ लोगे 33-40 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, पास हो जाओगे। दिए देख लो भाई, ये पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो भाई, पढ़ लो, बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैंने पढ़ दिया तो। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, देखो इंपॉर्टेंट का बनाए रखा है मैंने इस पर, ये देखने पड़ेंगे, पर इसमें मैं रोक के दे रहा हूँ थोड़ी थोड़ी देर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक या अधिक चर गायब हो जाते हैं तो सिस्टम एक मूल समाधान कहलाता है, वो कहलाता है पतित, ठीक है, पतित। और 19 में देख लो, संचालन अनुसंधान अध्ययन में आमतौर पर कितने चरण शामिल होते हैं। वो होते हैं 3। अगर आप लोगों ने सपोर्ट करा वीडियो देखने के बाद, सब्सक्राइब करा चैनल, तो मैं हो सकता है आगे और वीडियो बनाऊं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। और ये लिखिए क्वेश्चन नंबर 57। बहुत हार्ड क्वेश्चन है भाई, बहुत हार्ड। मुझे ऑपरेशन रिसर्च सारे मॉडल मैंने पढ़े, पर मुझे सबसे हार्ड जो लगा वो ऑपरेशन रिसर्च लगा, बहुत हार्ड मॉडल है ये, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सही परियोजना चक्र प्रतिनिधित्व करता है। यह पहल, योजना, निष्पादन, समापन। भाई आया रखा है, ये आया, ठीक है। चलो भाई ये आपका 5वीं भी ख़त्म हुई, चाहिए और पढ़ लो 57। क्वेश्चन नंबर 97, यदि कम से कम एक मूल चर का मान 0 हो तो एक मूल व्यवहार्य समाधान कहलाता है, ये कहलाता है पतित, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी 5th यूनिट भी ख़त्म हुई, यूनिट और वीडियो भी हमारी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन पेपर है, मेरे अकॉर्डिंग इसमें से मॉडल में से यही आया 40-60%, बाकी बहुत आउट पेपर आया था। मैं तो कह रहा हूँ आप लोग भाई अच्छे से तैयारी करो, और इससे हो जाता है हमारा मॉडल समाप्त। ऑपरेशन रिसर्च वीडियो को समाप्त करते हैं, 14 मिनट की होगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जितना हो सके उतना शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।